हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फिजिक्स कंसेप्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है और जानेंगे एलोट्रोपी के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड का एक नेचर होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का एक क्या नेचर होता है कि वो लंबी लंबी चेनें बनाता है, या हम बोलें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें भी होता है, या हम बोलें कार्बन में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड की खासियत होती है, या कार्बन की खासियत होती है कि वो क्या करता है, दूसरे एटम्स के साथ मिलकर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाता है। क्या करता है? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाता है। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कैटनेशन। क्या बोलते हैं? कैटनेशन। कैटनेशन क्या है? कार्बन हैज अ नेचर ऑफ carbon has a nature to make large number of molecules with other carbon atom with other एटम्स या अदर कार्बन एटम्स जो भी है। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कैटनेशन। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। कार्बन के पास एक ऐसा नेचर होता है, क्योंकि कार्बन में क्या पाया जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन के पास एक ऐसा नेचर होता है कि वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलकर बड़े बड़े लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना सकता है। अब वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या तो स्ट्रेट चेन में हो सकते हैं, ठीक है, या ब्रांच्ड चेन में हो सकते हैं। ठीक है, ब्रांच्ड चेन में हो सकते हैं, या फिर सर रिंग रिंग शेप में भी हो सकते हैं। ठीक है, या ये तीनों भी हो सकते हैं। अगर हम इसमें से एक और ब्रांच्ड चेन निकाल दें तो ये क्या है? तीनों में भी हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? मतलब दूसरा पॉइंट हमें क्या निकल के आया कि ये जो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वो या तो स्ट्रेट चेन में होंगे, या ब्रांच चेन में होंगे, या रिंग शेप में होंगे, या फिर दो सब मिक्सचर भी हो सकता है इन सब का। ठीक है, ऐसा कोई भी एटम नहीं है जो कार्बन की तरह कैटनेशन का नेचर रखता हो। हाँ, हालांकि सिलिकॉन सिलिकॉन जो है एक ऐसा एटम है जो क्या करता है? कार्बन की तरह ही बड़े लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाता है, लेकिन सिलिकॉन बहुत ही लेस रिएक्टिव होने की वजह से, सॉरी मोर रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या है? लेस स्टेबल है। और ये सिर्फ 7 या 8 एटम्स तक ही लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना पाता है। ठीक है, और आगे देखें अगर हम, कार्बन जो है, कार्बन क्या है? एक ऐसा एटम है जो लेस रिएक्टिव है, सॉरी हाँ लेस रिएक्टिव है और मोर स्टेबल है। ठीक है, लेस रिएक्टिव है और मोर स्टेबल है। तो दूसरा पॉइंट हम लिखें, पहला पॉइंट तो हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि
these chain या हम बोल रहे हैं these molecules कैन बी हो सकते हैं क्या स्ट्रेट ब्रांच्ड और रिंग शेप। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, नो अदर एटम्स have a tendency to make large number of molecule। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चौथा क्या है, ओनली सिलिकॉन कैन मेक कंपाउंड्स अप टू 7 और 8 एटम्स, सिर्फ 7 और 8 एटम्स तक बना सकता है। ठीक है, एक और लास्ट पॉइंट है, कार्बन इज वेरी स्टेबल। ठीक है, कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं। तो ये हमारा था, ये सब यही चीज़ है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, अब हम बात करेंगे एलोट्रोपी के बारे में। तो उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आइए अब आप बात करते हैं एलोट्रोपी के बारे में। एलोट्रोपी क्या होती है, एलोट्रोपी एक टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। क्या है, एलोट्रोपी is the chemical property of certain substance। कुछ सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, हैव टू एग्जिस्ट two or more than two physical form। ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कुछ केमिकल, कुछ सब्सटेंस की, जिसमें उसकी दो या दो से ज्यादा फिजिकल फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे कार्बन हम देखें, कार्बन के एलोट्रोप्स क्या हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ये सब क्या है, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। ठीक है, अब हम डायमंड की बात करें, डायमंड एलोट्रोप्स की बात कर रहे हैं, डायमंड एक पहला एलोट्रोप्स है। डायमंड की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें चार, हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, 4 कार्बन से जुड़ा होता है।
ठीक है। और अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये सॉलिड होता है, ठीक है। कलर की बात करें तो कलरलेस होता है, या हम इसको ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। लो रिएक्टिव होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉन कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, डायमंड कार्बन का एक एलोट्रोप है, तो इसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। अब अगर हम बात करें किसकी, ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में क्या रहता है स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हर एक कार्बन, इसमें क्या है, हेक्सागोनल तरीके से जोड़े रहते हैं, इस तरीके से, और एक के ऊपर एक लेयर रहती है इनकी, ठीक है। क्या रहती है, एक के ऊपर एक लेयर। जो ग्रेफाइट वर्ड है वो ग्रेफो से बना है, ग्रेफो से, इसका मतलब क्या होता है, राइट, लिखना। आपने यदि देखा हो कि हमारी जो पेंसिल होती है, पेंसिल की जो नोक होती है वो क्या किसकी होती है, ग्रेफाइट की होती है। और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल, 6 कार्बन की लेयर होती है, एक के ऊपर एक लेयर चढ़ी रहती है। और जैसे ही हम लिखते हैं तो एक के ऊपर एक जो है लेयर निकलती जाती है, ठीक है, लेयर जो है निकलती जाती है। अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये भी सॉलिड रहता है, और कलर रहता है इसका ग्रे, ग्रे कलर का रहता है ये, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कैसा है, गुड कंडक्टर, ठीक है। और रिएक्टिव भी होता है, रिएक्टिव, ठीक है। ये हमारा एलोट्रोप्स हो गए। एलोट्रोप एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एलोट्रोपी इज द केमिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कुछ सब्सटेंस की, जिसमें वो सब्सटेंस उस जिसमें एक सब्सटेंस की एक या दो से ज्यादा फिजिकल फॉर्म, दो या दो से ज्यादा फिजिकल फॉर्म पाई जाती हैं। जैसे कार्बन, कार्बन के एलोट्रोप्स क्या है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ठीक है। डायमंड का स्ट्रक्चर में क्या रहता है, एक कार्बन, एक कार्बन, ईच कार्बन जो है 4 कार्बन से, अगर 4 कार्बन से अटैच रहता है। ग्रेफाइट में ईच कार्बन 3 कार्बन से अटैच रहता है, ठीक है। अगर हम डायमंड की फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये सॉलिड रहता है, अगर ग्रेफाइट की फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये भी सॉलिड रहता है। कलर की बात करें तो कलरलेस रहता है, ये भी, ये ट्रांसपेरेंट रहता है, और ये कैसा रहता है, ग्रे कलर का। लो रिएक्टिव रहता है, ये भी, ये पूर रिएक्टिव रहता है। अगर कंडक्शन की बात करें तो ये नॉन कंडक्टर है, और ये कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है, एलोट्रोपी क्या होती है। तो आगे हम और वीडियो लेक्चर लाएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।